हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज जो आपकी लाइफ है वो किस चीज़ का परिणाम है? कभी आपको सोचने में आया है? कभी नहीं सोच पाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे लिए खुद को, हमें अपने लिए हम 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं। कभी खुद से कभी क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारी लाइफ कैसी है, हम कैसी हैं, कभी भी हम अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, दूसरों से हम ढेर सारी बातें कर लेते हैं, दूसरों की बातों का हम ढेर सारी बातों का जवाब दे लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से क्वेश्चन किया है? क्या हमने कभी अपनी उलझी हुई लाइफ को सुलझाने के लिए खुद से परामर्श लिया है? दूसरों से तो हम हमेशा ले लेते हैं, अरे तू भी अपनी एडवाइस दे जा, तू भी अपनी एडवाइस दे जा, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, बाहर वाले लोग आपकी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है तो वो खुद आप हैं, क्योंकि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान केवल आप अपने इनर वर्ल्ड को बदलकर ही कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा विचारों की शक्ति पर ही जोर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विचार ही आपको बनाते हैं, आपके विचार ही आपकी लाइफ को बिगाड़ते हैं। आप यकीन ना हो मेरी बात पे तो आप अपने पिछले 10 साल ले लीजिए और उनके डॉट्स कनेक्ट करके देख लीजिए, आपको नतीजा आपके सामने खुद व खुद आ जाएगा। हम कभी ये क्यों नहीं सोच पाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमने पिछले 10 सालों में, 5 सालों में अगर हमने नेगेटिव थॉट्स का साथ बनाए रखा है तो आज उसके परिणाम वैसे ही होंगे। और अगर आप अपना आने वाला समय बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपने आप में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कह लीजिए, ग्रेविटी का नियम कह लीजिए, किसी भी चीज़ का कोई भी नियम कह लीजिए, यूनिवर्स की थॉट्स कह लीजिए, यूनिवर्स का नियम कह लीजिए, कहीं ना कहीं ये घूम फिर के आपके इनर वर्ल्ड से ही कनेक्ट हो जाती हैं। सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके इनर वर्ल्ड से ही कनेक्ट है। आप ही अंदर जब आप क्वेश्चनिंग करने लगेंगे तो आपको हर चीज के जवाब मिल जाएंगे, आपको बाहर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आप खुद से क्वेश्चनिंग करें, कभी आपने ये सोचा है कि अगर आज मैं परेशान हूं तो क्यों हूं? उससे आपको दूसरा आंसर मिलेगा, दूसरा आंसर मिलेगा, फिर आप तीसरा क्वेश्चन करिए, तीसरा आंसर मिलेगा। आपको आपकी जितनी भी परेशानी है ना, उनके सारे समाधान आपको 1 बाय 1 अब खुद से क्वेश्चन करने से मिल जाएंगे। आप खुद से क्वेश्चन करके तो देखिए, जब तक आप नहीं करेंगे ना, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। और आप दूसरों पर डिपेंड क्यों रहते हैं कि कोई व्यक्ति आके मुझे कुछ बताएगा, कोई व्यक्ति आके मुझे कुछ हेल्प करेगा तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी? खुद से कोशिश करिए ना। आप अपने आप को, खुद को बदल के ना इतने सारे मेजर चेंज अपनी लाइफ में ला देंगे ना कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि अरे हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। अरे करिए, लेकिन आप अपने जो मन की आवाज़ होती है ना, इनर वर्ल्ड की आवाज़ होती है, उसको तो सुनेंगे कि उसको भी नहीं सुनेंगे? कई लोग कहते हैं कि अरे मेरे को कोई समझ में नहीं आता, ना मुझे अंदर से कोई आवाज़ आती है। ऐसा नहीं है। अगर हम कोई सही काम कर रहे हैं तब भी हमारे मन की आवाज़ हमको बोलती है, और जब हम गलत काम कर रहे होते हैं तब भी हमारे मन की आवाज़ हमको धिक्कारती है। वो बात अलग है कि हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो जो हमारी गलत आवाज़ जो हमको इग्नोर करनी होती है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। आपकी जो अंदर की आत्मा की आवाज़ थी, उस जो सही आवाज़ थी उसको आपने इग्नोर कर दिया, और नेगेटिव थॉट्स भारी होने के कारण आपने अपनी इनर वर्ल्ड की आवाज़ नहीं सुनी और आपने गलत डिसीजन ले लिए। आपकी अंतरात्मा ने तो आपको बोला था लेकिन आपने नहीं सुना, वो आपकी प्रॉब्लम है। इसीलिए बाहर रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की बात नहीं सुन रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगेंगे उस दिन बाहर के रिजल्ट कुछ और ही होंगे। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं ना, वैसा ही विचार रखिए, वैसा ही इमेजिन करिए, वैसा ही विजुलाइज करिए, तभी आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे। आप बाहर की दुनिया के हिसाब से चलेंगे ना तो आप जो आप अपेक्षा करते हैं वो परिणाम आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही होती है। देखिए, आप खुद को, अपने आप को सोचिए, जब आप अच्छा सोचते हैं तो एकदम खुशी होती है कि नहीं? खुशी होने वाली जो वाइब्रेशन बाहर निकलती है उसी के अपेक्षा जो रिजल्ट आते हैं ना, वो एकदम जीनियस रिजल्ट होते हैं, जो आपको चाहिए होते हैं।
तो आप हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, बाहर की आवाज़ से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ऊपर वाले जो यूनिवर्स की ताकत है ना, जो ईश्वर है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, कुछ भी कह लीजिए जो आपको चाहें आप, तो उसकी जो ताकत है ना, उसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। हम और आप किसी भी प्रकार से नहीं लगा सकते। उन्होंने ना हमारे आज की लैंग्वेज में अगर बोले ना, तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर वेब कैमरा लगा रखा है। हम क्या करते हैं, मांगते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। हमारी थॉट प्रोसेस में ही इतना अंतर होता है, हम कभी भी एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर ही नहीं पाते हैं। तो ईश्वर ने जो वेब कैमरा लगा रखा है ना, उससे वो सब स्कैन करता रहता है। आपकी लाइफ ना एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है, आप जैसा अंदर डालेंगे बाहर वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो ईश्वर ने जो वेब कैमरा लगा रखा है ना, वो आपकी सारी हरकतें उसमें कैप्चर होती हैं। आप भले ये सोच लीजिए मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी नज़र में सब कुछ है और आपको परिणाम फिर वो उसी के हिसाब से आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि परिणाम कुछ और आएंगे और आप कुछ अलग सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिणाम उसी के हिसाब से आएंगे जैसा आप अंदर सोचते हैं। बाहर क्या दिखावा करते हैं, बाहर क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इनर वर्ल्ड कैसा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है और रिजल्ट भी इसी के हिसाब से आएंगे। रिजल्ट भी आपकी थॉट्स के हिसाब से आएंगे, क्योंकि परिणाम आप विजुलाइज करते हैं और कारण अपने आप आ जाते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, परिणाम को अपेक्षा रख लेते हैं, परिणाम को सोच लेते हैं कि ये परिणाम होगा इस चीज का। अच्छे परिणाम को देखिए ना, आप क्या करते हैं, आप अपने मनमानी किए जा रहे हैं, अपने आप से बिल्कुल कभी कोई बात नहीं करना है, कोई मेडिटेशन नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि अरे ये सब चीजें फालतू की चीजें, मेडिटेशन से क्या होगा, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। मैं तो बैठ ही नहीं पाती हूँ कभी भी, और उससे बैठने से होगा क्या, इससे अच्छा तो मैं दूसरी जगह मेहनत कर लेती हूँ तो वहां से मुझे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं जी, आपको अपने अंदर काम करना ही पड़ेगा, तभी बाहरी दुनिया में परिवर्तन आप देख पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही उलझे रहेंगे और आपकी जिंदगी ऐसे ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप सुबह के टाइम मेडिटेशन करके देखिए, खुद से बात करिए, अपनी आत्मा से बात करिए। आप खुद देखिए कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। आप जब क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर आपको धीरे धीरे मिलते हैं, तो आज सारे सॉल्यूशन आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा समय खुद के लिए देना ही पड़ेगा। दुनिया भर के लिए आपके पास समय है, लेकिन खुद के लिए आपके पास समय नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये सारी थॉट प्रोसेस पे ही काम करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पूरे टाइम 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है। देखिए, हम ह्यूमन हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अमूमन एक इंसान के दिमाग में 60,000 के लगभग एक दिन में थॉट्स आ जाते हैं। अब 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हर व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन आप शुरू में थोड़े से प्रयास तो करिए। आपके पास अगर नेगेटिव थॉट्स आता है, आपके दिमाग में एकदम से नेगेटिव थॉट्स आया, तो आप कहीं ना कहीं उसको तुरंत के तुरंत आप ये चीज दिमाग में लाइए कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, और तुरंत उसको स्किप कर दीजिए। जब तक आप 17 सेकंड तक किसी भी थॉट्स पे अपना पूरी ऊर्जा नहीं लगाते हैं ना, जब तक वो कारगर नहीं होती है। अगर आपको कोई अच्छी थॉट्स पे भी काम करना है, तो आप 17 सेकंड का पूरा ऊर्जा, पूरी फोकस उस पर लगा दीजिए, वो कारगर हो जाएगा। तो यही रूल साबित होता है कि आप अगर अच्छी थॉट्स पे 17 सेकंड लगाएंगे फोकस के साथ, तो वो भी कारगर होगी, और अगर नेगेटिव थॉट्स के साथ आप 17 सेकंड लगाएंगे तो वो भी कारगर होगी। इसलिए आपके दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स आता है, तो उसको आप तुरंत इस चीज को दिमाग में लाकर के अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। जैसे ही आप उस नेगेटिव थॉट्स को स्किप कर देंगे, उसकी जगह आपको धीरे धीरे करके पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। देखिए, हमको अच्छी आदतों के लिए जब हम प्रयास नहीं करेंगे, तो बुरी आदतें ऑटोमेटिक लग जाएंगी। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि अगर आपने अच्छी लाइफ के लिए प्रयास नहीं किया ना, तो जैसी चल रही है वैसी ही चलनी है, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो खुद को समय दीजिए, खुद पे काम करिए, अपने अंदर बदलाव लाइए। सबसे पहले आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को आप बदल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।